जय हिंद। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदन रावत सभी को आज इस चैनल के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं। मित्रों, हमारी सोसाइटी एक्समेन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन है। तमाम यूट्यूबर खुल चुके हैं, कुछ न कुछ बकवास कर रहे हैं सेना के अंदर। हमारे फौजियों पर ही शर्म आ रही है मेरे को कि ये बोल झूठ करके टैग लगा देते हैं, उल्टा पुल्टा टैग लगा के गुमराह करके, ताकि हमारे फौजी उसमें समय बर्बाद करें और उसमें लाइक शेयर करें। काम कोई भी नहीं कर रहा है, सिर्फ यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए दूसरे पर इल्जाम लगाओ और अपना यूट्यूब में पैसा कमाओ। इनकी सोच ऐसी होगी। लेकिन देश में एक एक्समेन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो पहले काम करती है, उसको लिखित में देती है, फिर उसको बोलती है। जिस प्रकार से हमने कई रोजगार दिलाए जवानों को सक्षम बनाने के लिए, मैं तो जो मेरे को ओआरपी दो, ये दो, उनको कटोरा लेगा वाला भीख मांगने वाला समझता हूं। अरे हम लोग अभी बहुत, हमें ताकत है, हम बहुत काम कर सकते हैं, हमें रोजगार दो, अपने रोजगार के लिए मांगो आप। कोई कहीं हल्ला कर रहा है, कोई कहीं हल्ला कर रहा है, कोई कहीं हल्ला कर रहा है, तो उससे हमारा सम्मान खराब हो रहा है। सरकार नहीं सुन रही उससे हमारी। जो जो भी हमने काम किए हैं, उस काम को मैं एक एक करके दिखाऊंगा। हमारा इसमें से एक खास मुद्दा था, दिल्ली सरकार हमारी मांगों को नहीं मानी। दिल्ली में एक राज्य सैनिक बोर्ड है। उस राज्य सैनिक बोर्ड में यहां पर कई हजार सैनिक थे, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। हमने कहा भी ये एक तो जवान उधर एक बस अड्डे के ऊपर रखा है इन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड को भी, और वैसे बोलते हैं हम जवानों को दिल्ली के अंदर बहुत कुछ देते हैं। वो वहां पर दो चार एक अधिकारी बैठा देते हैं, वो दो चार कोई काम नहीं कर रहे हो। मैंने कहा जिला सैनिक बोर्ड बनाओ, अलग अलग 4 जिला सैनिक बोर्ड की मैंने मांग रखी। हमारी ये मांगों को हमने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल, जो जवान बाहर से आते हैं, बाहर के स्टेट में आते हैं, जंतर मंतर में जाते हैं, न रहने के लिए उनका कुछ ठिकाना होता है, वो खाली आते हैं और वहां पर पैसा खर्च करके जाते हैं और पैसा भी देके जाते हैं। जवान चाहते हैं कि हमारी आवाज उठाए, उसके लिए एक मीटिंग हॉल मांगा है। ईसीएचएस कई डिमांड थी जो हमने सरकार को अवगत कराया। सरकार ने हमारी सुनी, उस पर मीटिंग बैठी। 13वीं मीटिंग थी वो, जिसमें उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग, एलजी के रैप, दिल्ली सरकार के रैप, कई जाने माने सभी जो लगभग लगभग है, उसमें मैंने उन सब ने एक मीटिंग की हमारी मांग को लेकर। वह मांग अप्रूव कर दिया गया। यह सब लिखित में है। ये जो बाकी यूट्यूब चैनल जैसे कि एक कपिल अपिल जो है, इस प्रकार से मोहन रंगा फंगा, ये सब लोग जो है ना खाली दिखाते हैं, ये बकवास करते हैं। ये इनके पास रिटर्न में कुछ भी नहीं है। अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो हमसे पूछें, आप सच क्या है मैं डालूंगा इसमें। इस प्रकार से हमने उनको एक जानकारी मांगी भाई। उसके बाद कई साल हो गए, कोई सुनने वाला ही नहीं। अभी जब देखा तो ये हमारा मांग, हमने बार बार हमारी पत्राचार चल रही है सरकार के साथ। एक एमएलए कादियान और आ गया कि यह मैंने किया करके क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, दिखावा कर। देशमा का एक मीटिंग में बोला जी ये दुकानों का भी कार्रवाई हमने किया और वो भी हमने किया, वो क्रेडिट ले रहा है। अरे कादियान साहब, मैं तो बताओ, एयरफोर्स का जो ये बंदा था, ये सब अनपढ़ होते हैं क्या? ये बेया तो लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये तो अनपढ़ है। हम हाई कोर्ट गए हैं,
हाईकोर्ट से जीत के आए, उसके आपके पास प्रूफ है। अभी हमने जो राज्यसभा जो एलजी ऑफिस में सक्सेना साहब जो साहब थे, उन्होंने दुख प्रकट किया कि हम सैनिकों कुछ नहीं कर पाए। इसके लिए हमारी मीटिंग हुई है। हमने उसको फिर अभी आरटीआई से आज प्रेजेंट में हमने आरटीआई लगाई है। हमने आरटीआई में यही लिखा है कि आपकी जो मांगे थी, जो आपने अप्रूव की हुई है, जिसमें सीएम का रैप, ये कादियान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, एलजी के पीए, एलजी साहब खुद, सारे स्पीकर सारे मौजूद थे उसमें, सबने उस पर हस्ताक्षर किया और 3 साल हो गए हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। ये इनसे मैंने अब रिटर्न में आरटीआई द्वारा मांगा है। मित्रों, जब इस बारे में मैंने राज्य सैनिक बोर्ड के ओआईसी से बात किया, वो बोलते हैं जी ये फाइल जो है हमारे पास नहीं होती है, हमने भेज दिया है। हम गए फिर डीसीएम कार्यालय में, हमने कहा जी ये फाइल है कहां? उन्होंने कहा कि इस फाइल को क्लियरेंस के लिए पहले सर्विसेज ब्रांच में जाएगी, फिर तमाम डिपार्टमेंट में होते हुए अप्रूव करके दिल्ली का राजपत्र निकाला जाएगा, तब यह कहीं अप्रूव होगा। और बजट क्या है, बजट से सब जगह अप्रूव होगा। तो मित्रों, हम तो नहीं जा सकते हर जगह भी। हमने इसलिए आज इनको समय दे दिया था। उस समय हमने कहा हम आपको 6-7 महीने दे दे, कम से कम जवाब दीजिए आप हमें। हमने इनको मेल लिखा, लेकिन इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। जब सबने जवाब नहीं दिया, आज हमने मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर सूचना के आयोग कानून के अंतर्गत 2005 जानकारी मांगी है कि जो हम इतने साल से लगे हुए हैं, आपने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? आपने इस फाइलों को, सैनिकों के वेलफेयर को, सैनिकों के परिवार के वेलफेयर को, ये सब बंद क्यों कर रखा है? ये बंद करने का कारण क्या है? जानकारी दीजिए। अब इसके बाद, जानकारी मिलने के बाद, हम जाएंगे आदरणीय हाई कोर्ट। मित्रों, इसे कहते हैं सिस्टम। एक तरफ तो हम लोग काम करते हैं मीडिया में बिगड़ दिखावा के, एक तरफ कुछ संगठनों ने सिर्फ वो नलीन तलवार बोलते हैं, वो खाली मीडिया में आके अपना ये क्या वो क्या झूठ बोल के गुमराह कर रहा है। एक पत्रकार हमारा तो करता था थोड़ा सा वो गर्ग, उसी के ऊपर उल्टा पुल्टा बोल देता है, उसी को दबा देना। ये चाहते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, बाकी कोई कुछ नहीं है। जो भी इनके सामने नहीं रहा, जो इनके गलतियों को माना, इन्होंने फंड का ऐसी तैसी किया, उनको बोला, तो उसी के ऊपर कुछ ना कुछ ये अंजाम लगाने का कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे। जो अन्न खाता है मित्रों, उसको दिमाग होता है। हमारे पूर्व सैनिक में अब दिमाग है। अब इन्होंने कुछ बना लिया अंधभक्त, उसको फॉरवर्ड करना, वो करना, लाइक करना, ये करना, दिखावा करना। एक भी गवर्नमेंट ने इनकी नहीं सुनी। इन्होंने हमारी एकता को खत्म किया। जो फेडरेशन बना हुआ था हमारा, फेडरेशन में बहुत बढ़िया चल रहा था। सारे हिंदुस्तान के जो सोसाइटीज हैं, सैनिक हैं, वो एक मंच में आ गए थे। हमने जैसे पहले भी बताया है, इन्होंने पैसे के चक्करों में आपस में लड़ाई कर दिया। हम तो इनको पीछे से सपोर्ट, हम तब भी उसके गवर्निंग बॉडी में नहीं थे, हम इनको पीछे से सपोर्ट करने में थे। हालांकि इनके सारे जो जब इन्होंने जंतर मंतर में धरना दिया, हम वहां पर मौजूद थे। हमने माइक से भी बोला है कि हम आपको समर्थन देंगे, आप आगे बढ़े। लेकिन ये इनको तो सिर्फ चाहिए लालच, कोई ना कोई उल्टा पुल्टा वीडियो निकाल देना, जिससे आज के युग में लोग, सोशल मीडिया का जमाना के चक्करों में लोग इनकी बातों में आ जा रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। मेरे को भी दबाने की कोशिश किया इन्होंने। हमने हाईकोर्ट के जब
केस डाला दूंगा कि हमारे सैनिकों को जो 30% से उसको 70% उसको करो करके। तो इन्होंने बोला जी इसी ने केस डाला, इसी ने ले लिया। अरे प्रसाद बरतता है क्या? तुम फौजी नहीं हो। मैंने इनको चैलेंज किया कि भाई आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप कार्रवाई करो। उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। इनको पता चल गया हम गद्दार हैं। अगर ये सही होते तो आंख में आंख मिला के इस प्रकार से यूट्यूब में बात नहीं करते। ये दिखाते पेपर, पेपर दिखाते। लेकिन इन्होंने पेपर नहीं दिखाना है, इनके पास है ही नहीं कुछ। इन्होंने गाली गलौज करनी है। और आजकल तो अब इतना सुधर गए हैं, यूट्यूब में बैठते हैं तो बड़े प्यार से ऐसे कर रहे हैं। चलो ये हमने इनको ये ऐसा सिखा दिया है। लेकिन जब कभी कोई कहीं मिलता है व्हाट्सएप में, अभी भी गाली गलौज करते हैं साले। और यूट्यूब में बैठ के ऐसे कर रहे हैं और पीछे फिर वही चेहरा। तो इनके सालों की नीयत खराब है। तो इनसे बहुत सावधान रहना है। इनकी नीयत खराब में हमारे अर्जुन सिंह साहब भी फंसे। अर्जुन सिंह साहब ईमानदार थे, उन्होंने गलत काम नहीं होने दिया। भले इनके पास अभी लाख आदमी हो, कुछ भी हो, लेकिन सच सच ही रहेगा। ये उल्टा पैसे खा गए ये, और उल्टा उनके बाद को बोला ये लेके गए। मैं बार बार यही कहता हूं, जो फेडरेशन में पैसा था वो कैशियर के पास होता है, वो कैशियर के पास उतना उतना है। और इन्होंने वो जो 2-3 दिन की जो वो थी, वही अर्जुन सिंह साहब का। उसके बाद जो भी पैसा आया, चक चुक का जितना भी पैसा आया, सब सबका सैनिक के पास आया। इन्होंने फेडरेशन के वहां पर बोर्ड फाड़ दिए, सबका का लगा दिया। फेडरेशन को बोला लात मारो। अब फिर दोबारा चिट्ठी चाटी निकालते हैं, कभी कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मित्रों, ये सब कुछ करने से कोई हल नहीं है। ये तोड़ने के नंबर 1 लोग हैं। इनकी कमाई यही है, इनका घर इसी रोटी से चल रहा है। क्योंकि जब ये इनके ऊपर कार्रवाई हुई, हमने चिट्ठी हमारी सोसाइटी में चिट्ठी दिया, तब ये बोला हमारे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं। आज इन्होंने सिस्टम भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, पैसा यहीं से इन्होंने कमाया। चलो पैसा कमा लिया, फिर ये अपने जवानों से तो मत लड़े। इनकी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, इनकी लड़ाई कोई ऑफिसर से नहीं है, इनकी लड़ाई कोई वो नहीं है, हेल्पर से नहीं है। हेल्पर से लड़ता है तो वो लड़ता है। जयपुर से है वो एक फौजी, रविंदर फौजी, हिम्मत है उसमें। उसको ये बार बार बकवास करते थे, यूट्यूबर है करके। ये सब उसकी लड़ाइयां हैं। ये तो आज आए और सबका हाईजैक करके अपना वो कर लिया। इतने चालाक लोग हैं ये चालाकी अधिक दिन नहीं चलती है। इनको सावधान करना चाह रहा हूं मैं आज। और ये कपिल, अभी मैंने एक वीडियो किसी ने बताया था मेरे को, ये दिनेश गर्ग को बोल रहा है भाई तू क्या है, व्हाट ऐसे भी बोल रहा है उसको। श्रीमान जी वो फौजी नहीं है, फिर भी वो हम फौजियों को दिन रात दिखाता है। तुम एक संगठन को दिखाते हो, तुम्हारे बारे में कभी बुराई नहीं की उसने। सभ्यता उससे सीखो तुम। उसने हर संगठन के अधिकार, वो संस्था के मेन को दिखाया है, हर बंदे को दिखाया है उसने। वो निष्पक्ष पत्रकार है, तुम्हारी तरह लल्लू पल्लू नहीं। अगर तुम्हें अभी सब्सक्राइबर और ये मिल गए, तुम बड़ा नहीं समझ होगे। और आएगा समय बलवान है, समय का इंतजार करो। ये तुम्हें आज चेतावनी है। तुमने तो बड़ी बड़ी बातें करके मेरे को ही दबाने की कोशिश किया। और भी कई जो तुम्हारे साथ पहले थे, उन्होंने तुम्हारे बातों को नहीं माना, उनके ऊपर गालियां गलौज करना, सोशल मीडिया में दिखाना, ये सब कुछ करना सीखा तुमने। तो मित्रों, असलियत पर आए। और ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को मैं इस जो ये आरटीआई आज लगाई है, तो इसके जो भी जवाब है सारे दिखाऊंगा। जो 1200 जो आरटीआई है, 1200 के 1200 दिखाऊंगा मैं। हर रोज एक वीडियो जरूर दिखाऊंगा, जो कार्रवाई की। अगर असली है तो देखोगे आप। नकली लोग तो कुछ भी यूट्यूबर में बकवास करते रहना। अब मैं तुमको हकीकत, रिटर्न में जो हकीकत है वो दिखाएंगे। तुम लोग
आज तक सच नहीं देखा है। अब सच हम जो 1200 आरटीआई और कोर्ट केस ये सब एक एक करके इन रिटर्न में दिखाऊंगा, पीडीएफ फाइल बना के दिखाऊंगा आपको, आप देखिए आप। और ज्यादा कुछ न बोलते हुए आज का इस आज आरटीआई का मतलब था हमारा ये जो हमारे सैनिकों की जो सुनवाई के लिए हम जो दिग्गज वीरांगना महासंघ के लिए एक तैयारियां हो रही हैं, जो पूरे देश के कोने कोनों से वो निकल रही है, इसकी वो शुरू कर दी है। अर्जुन सिंह साहब के अंतर्गत हम सभी लोगों ने वो उसकी वो शुरुआत कर दी है। उस शुरुआत के साथ साथ जो आज हमने दिल्ली में हम एक जो पूरे देश के जो ये दिल्ली में जो सैनिक है पूरे देश के लोग हैं, ये मेरी बात जनरल ऑफिसर कमांडिंग या आर्मी चीफ उन्होंने मानी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमने कहा कि पूरे देश के सैनिक यहां पर हैं, तो उनको यहां एक मीटिंग हॉल चाहिए, तो हमें लीग वाले नहीं देते हैं, बीच में कहीं रहने के लिए वो नहीं है इतना, जिस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ है ना यहाँ उस हिसाब से वो नहीं है। तो उन्होंने हमारी बात मानी है और उसके लिए कमेंटमेंट भी किया है, लिखित में भी किया है, 13वीं आरएसबी मीटिंग में भी ये दर्ज है। ये सारे कुछ होने के बावजूद एक और कई वो है, उसके साथ साथ मैं आपको ये उसका लिंक भी डाल रहा हूं, आप देखिए उसको और सच्चाइयां आप इनको बताइए, ताकि आने वाले समय में हमारे सैनिक ये सब सुविधा ले सके और आने वाले समय में रिटर्न को ही देखा जाएगा, नहीं कि इनके यूट्यूब को कोई बकवास को पढ़ा नहीं, कहीं नहीं पढ़ा जाएगा। ये खत्म। यूट्यूब में इनका पैसा मिला वो खत्म, ये लालच के चक्करों में इन्होंने वो खत्म कर देना है इन्होंने, और वो जो हमारी रिटर्न कार्रवाई है उन्हीं पर कार्रवाई होनी है और ये कार्रवाई ये सब देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।